2 दिवसीय जदयू प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया कार्यशाला बोधगया में आयोजित। गया ज्ञान स्थली बोधगया में जनता दल यू का 2 दिवसीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया। इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, चंदन कुमार सिंह, ललन सर्राफ, चंदन यादव, नीरज कुमार आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जो आगे डबल इंजन की सरकार केंद्र में और बिहार में जो दोनों बजट में बिहार में मदद मिली और अगले 3 साल में बिहार में जो अन्य काम होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उद्योग लगने वाला है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल का कॉरिडोर गया में बनने वाला है, उन सब बातों को भी लोगों के बीच में रखा। ये किसी तरीके से बात तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये भी पॉलिटिकल जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू जो है बिहार विधानसभा चुनाव के इसे लेकर एक अलग रणनीति बना रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने चुनाव। ये रणनीति एनडीए की रणनीति, सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करता है और एनडीए में बिल्कुल सब एक जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े कहीं कुछ दिखाई पड़ा, ऐसे ही विधानसभा में बिल्कुल एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगी। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए इस बार रहा है। सर पाकिस्तान आतंकी जो हमला किया गया तो उसके बाद बिहार को भी हाईलाइट किया गया, इस पर क्या बिहार को हाँ बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे आतंकी हमले हुए, उन जगहों का हाईलाइट किया गया। जो पहलगांव में हुआ है उसमें पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश खड़ा है और जो भी फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे उसमें पूरा देश उसमें एक होकर के उनके समर्थन में। जब देश की एकता और देश की सुरक्षा की बात है उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो सकती और उसमें पूरा देश एक है और सबको विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर है, जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सटीक लेंगे। और बिहार में आकर के मधुबनी में उनका कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर तो बोले थे, वो सारी बात तो बोल के गए, इसलिए आप बिहार में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में बिल्कुल शांति। सर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हर एक पार्टी को अपना विचार होता है कौन क्या लेगा, उसमें मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ेगा ऐसे विधानसभा में पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और पूरा प्रदेश में एनडीए का मीटिंग हुआ, हर एक जिला में, गया में भी हुआ था, एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। अब मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है बिहार जहाँ खड़ा है आज के दिन, बिहार के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, क्योंकि डबल इंजन सरकार से बिहार को जो फायदा मिल रहा है, बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बहुत भुगत चुका पास्ट में, नीतीश कुमार जी का काम है अगले 5 साल में बिहार को भी टॉप 10 स्टेट में आना है, इसलिए केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, ये अगले 5 साल में बिहार का पूरा कायाकल्प बदल जाए। आपने बजट में देखा, उसी के नाम पर हम लोग वोट मांगने जाए। सर बात को लेकर के बहुत से मुस्लिम समाज के लोग नाराज चल रहे हैं, अभी एक बैनर पोस्टर लेके आए हुए थे आप ही के कार्यकर्ता। मैं अब नहीं जानता हूँ किसकी आप बात कर रहे हैं, बैनर पोस्टर है। सर तेजस्वी ने कहा है कि सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं। वह मुख्यमंत्री तो पूरा यात्रा पे निकले हैं, आगे भी निकले हैं, उनको अब कोई पॉइंट मिल नहीं रहा। उनको ज़्यादा चिंता हमारे पार्टी की, अपना पार्टी को देखें। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो सम्मान नेता बिहार के हैं, वो मैं देखता हूँ अपनी बात नहीं करता है, आजकल हमारे पार्टी की ही बात करते हैं ज़्यादा। उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। उनका जो पार्टी है परिवार से बाहर है क्या? परिवार की ना पार्टी है जी, परिवार से बाहर है कुछ? वहाँ सब कुछ परिवार में है। अब बिहार की जनता जानती है, इसीलिए 20 साल से मिला, आगे भी नहीं मिला। विपक्ष बोल रहा था कि आवाज जो है आज प्रदेश प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता, मीडिया सेल के हमारे प्रदेश और जिला के सम्मानित साथी कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी ने किया एवं
प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार यहाँ उपस्थित हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच तो यह स्पष्ट संदेश है कि हमारा काम बोलता है। तो आज के सोशल मीडिया के दौर में कैसे राजनीति में वज्रपात किया जाता है। बहुत लोग को होता है ना, बिजली आया तो हाँ, सड़क बना तो हाँ, डर नहीं लग रहा है तो नहीं, जमीन के दाम बढ़ा तो हाँ, स्कूल बना तो हाँ। तो वोट तो हम देंगे ललटेन के। तो हम लोग बताएंगे कि जो कहे ललटेन को वोट देंगे उसके घर के आगे में पोस्टर चिपका दो कि देखिए सरकार का इतना योजना का लाभ लिया, अपना घर का बिजली का तार ग्लव्स लगा के, जो करंट रहता है 24 घंटा बिजली रहता है, उसको नोच ले और नोच के अपन घरवा में ललटेन टांग ले, तब समझेंगे कि तुम राजद का वफादार कार्यकर्ता है। तो ये सब बात बताएंगे। अभी बताइए ना, 8वां 9वां पास वाला बोलता है टीचर के बहाली पर। बताइए, जकरा राजनीति में जन्मे हुआ है 4 बरिस की उम्र से जमीन लिखाने में, नौकरी के बोले जमीन लिखो, नौकरी के बोले जमीन लिखो, हम करें नौकरी लो नौकरी लो नौकरी लो। यही अंतर बताने के लिए आए। राहुल गांधी ने कहा जनगणना को लेकर मेरा ये ट्वीट है, हमने इस बात को निकाला। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव अपने माँ पिता के कृत्य के लिए माफी मांग रहे हैं। यही अंतर समझने की जरूरत है। एक तरफ निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री के पुत्र है, वह कहता है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के काम से गौरव है। राहुल गांधी बोलते हैं कि इतिहास में अगर गलतियां हुई है तो हमको माफ कर दीजिए, और तेजस्वी यादव तो कान पकड़ के कहते हैं कि हमारे माँ बाप गलती किया है तो माफ कर दीजिए। अरे भाई, राजनीति में जो काम किया जाता है वो गौरव के साथ और किला ठोक करके कहा जाता है। जातिगत जनगणना, जब लालू जी का भी राजनीतिक में जन्म हो गया था, लेकिन लालू जी जातिगत जनगणना की बात 2010 में उठाए और आदरणीय नीतीश कुमार जी 90 से इस अभियान में लगे और 94 में पार्लियामेंट में बोले। आखिर कारण क्या था कि लालू जी खामोश हो गए थे? क्योंकि लालू जी का प्राण संकट में था। अब चारा घोटाला में जान बचावे कि सब जातिगत जनगणना में लगे, और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साइलेंट सिजेरियन इंजेक्शन पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति सर्वे करवा दिया। कि जाति सर्वे नहीं होता तो हम लोग को कहाँ से पता चलता कि लालू जी को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। उसी से ना मालूम हुआ भाई कि दलित पिछड़ा का ही नेता है, 468 करोड़ का संपत्ति है, गोपालगंज में है, मुजफ्फरपुर में है, औरंगाबाद में है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकार ने यह फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने का, तब जहां जहां इन लोग का भ्रष्टाचारी सबका काला धन का निवेश है, सबका उद्भेदन हो जाएगा। तो जाति गणना क्या श्रेय ले रहे थे, तो श्रेय लेने में जब हम लोग वीडियो दिखाए नीतीश कुमार जी का, तो बेचारा नर्वस कर गया। तो कह रहा है कि हमारे पुरखे ने किया है। तो तुम्हारे पिताजी तो पुरखा है, और क्या पुरखा है? जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करवे किए, देश में चौधरी चरण सिंह का सम्मान किए नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस का सम्मान किए नहीं। तो आपके पुरखा तो चारा घोटाला में जान बचाने के लिए, प्राण बचाओ मेरा, इसके लिए जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आत्मसमर्पण कर दिया। सर, एक चीज है कि ये जो सरकार में गर्मी देखिए पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीएचडी के द्वारा जहाँ भी काम आज 80% काम फेल है। रबर डैम मुख्यमंत्री जी का बनाया हुआ जो बहु प्रतीक्षित योजना थी, आज वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। तो ये भी मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, हर घर नल का जल हमारी सरकार का 7 निश्चय का पार्ट 2 था, जिसके फॉलोअर थे तेजस्वी यादव। मेरे ना फॉलोअर है, ये नेता नहीं ना थे, हमरे 7 निश्चय की फॉलोअर थे। पंचायती राज के द्वारा काम हुआ, विसंगति पाई गई। राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि अब इसको पीएचडी को हम काम देंगे, और पीएचडी इस काम को कर रहा है। अब बिहार में जल संकट एक अलग समस्या है, चूंकि विभिन्न बिहार का जो भौगोलिक बनावट है, कहीं पर अब मेरा घर है मोकामा, वहाँ 20 फीट पर पानी मिल जाएगा, लेकिन यही बोधगया में आप कहिएगा तो 20 फीट पर पानी नहीं मिलेगा। और जो रबर डैम है, यह हमारा जरूर है
और वो भी पानी हमरे ही से आ रहा है। गंगा जी का पानी है। सीता का श्राप था कि फल्गु में जल नहीं आएगा, लेकिन इस बार हम पितृपक्ष के मेला में आए थे तो जल तो था। अब ये जब प्रकृति में बदलाव आ रहा है तो परेशानी होगा, लेकिन सरकार उसको नियमित तौर पर कर रही है और तंत्र में सुधार ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। कोई सपना में सोचता था गया में इतना मच्छर काटता था, गया में हम लोग यहीं पढ़े हैं कितना परेशानी होता था। आज 24 घंटा बिजली है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गया के बारे में अपना मंतव्य दिया था। आज उस गया में बदलाव आ रहा है। पर्यटन में आप ही सबसे नंबर 1 है बिहार में, बोधगया नंबर 1 में है। ये बताइए तो यही सब उपलब्धि नहीं है? उपलब्धि को भी बताइए, और जो काम नहीं हुआ वो हम ही से ना उम्मीद करेगा, वो सबसे उम्मीद करेगा। बताइए तो स्कूल हम बनाए, हर हाई गांव पंचायत में स्कूल बनाए हैं ना, तो वो भी जाके आप लोग मीडिया के लोग वहां से पूछिए जो बेटा बेटी वहां नौकरी करने गया कि जमीनों लिखे हो, पदस्थापन में रुपया भी लगा है, ट्रांसफर में को रुपया लग रहा है, एकदम फ्री रोजगार है। यह है नीतीश कुमार जी की सरकार। पास हो गया है तो जनगणना निश्चित रूप से बजट की कौन सी कमी हो गई है और पैसे की कोई कमी हो गई। अब सिर्फ हम क्या कहें कि ये भ्रम फैलाने के लिए लोग अपनी ये बातें रखती हैं कि जैसे लोग दिग्भ्रमित रहें। अब कुछ अच्छा कीजिए तो उसमें कुछ न कुछ उनको आखिर 2010 में जनगणना था, 2021 में फिर जनगणना होना था, लेकिन इतना विलम्ब नहीं। कोरोना के कारण ये जनगणना में डिविएशन आया। कोरोना अगर नहीं आता तो जिस समय पे 10 वर्ष में होता है वो होता ही, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो फिर हम बताए ना कि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है, तो उनके पास कोई काम नहीं बचा है तो आरोप प्रत्यारोप के अलावे क्या कर सकते हैं? तो उनको भी कुछ काम चाहिए ना, उनको भी कुछ करने दीजिए। नहीं करने दीजिएगा तो मन भी नहीं लगेगा, खाली मन शैतान का होगा। और जनता तय कर चुकी है, ये वो अच्छे से पहचान रहे। आप देखिएगा, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि 2025 का जो जिन निकलेगा वो जिन देख करके ये लोग ऐसे भी सो जाएंगे। बचाओ यात्रा के लिए ऐसा अरे जब संविधान संविधान बचाने के वो ठेका लेके रखे हैं क्या? ऐसा थोड़ी संविधान में कोई बदलाव हो गया। क्या हो गया संविधान को? अरे हमारे देश में संविधान से ही देश चलता है और हम लोग पूरी तरह से संविधान का पालन करते हैं। बस हम आपको एक बार आपको बता रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं बचा है और सिर्फ काम बचा है आरोप प्रत्यारोप लगा करके मीडिया टीवी चैनल में चलते रहे। अच्छा, कुछ बयान हम उल्टा नहीं देंगे तो कैसे टीवी मीडिया पे बैठेंगे? कोई मुद्दा तुम्हारे पास है नहीं, सरकार है नहीं, हमको कोई योजना बनानी नहीं है, कुछ अच्छा काम करना नहीं है, हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा, तो आरोप लगा करके कुछ आज के इस वर्कशॉप में कुछ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखी, कुछ व्यवस्था को लेकर के। ऐसा देखिए, एक बड़ा आयोजन होगा और व्यक्तिगत किन्हीं को कोई समस्या होगी तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। ऐसा हमको लगता नहीं है। अगर किन्हीं के मन में कुछ होगा, भाई इतनी बड़ी कार्यक्रम है, किन्हीं को रहने में कोई असुविधा हुई हो तो नहीं कहा जा सकता है। मगर एक बहुत बड़ा है कि आज रबर डैम जो बनाया गया, आज वहाँ पानी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री कहते थे कि हम उल्टा गंगा बहा के ला रहे हैं और सालों भर यहाँ 3 फीट पानी होगा, लेकिन आज एक बूंद पानी नहीं। रबर डैम के बारे में हमने परीक्षा की है, जानकारी लिया है, तो वो सफाई हो रही है और सफाई होने के बाद फिर पानी आ जाएगी। जो गाद की समस्या है वो जमा हो गया था। गाद के कारण जो पितृपक्ष में बहुत सारे पिंडदानियों ने जो पिंडदान को सही जगह न छोड़ करके पानी में डाल दिया था, जिसके कारण जल प्रदूषित हो गया था। और प्रदूषण के कारण, जल के कारण लोकल जो जगह है वहाँ पे पानी में थोड़ी खराबियाँ प्राप्त हो रही थी। इसके कारण ड्राइनेस कर करके उसको फिर से जल लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द हो जाएगा। मतलब बरसात तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब बरसात तक नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बरसात तक ही होगा। पहले इस बात को समझिए कि जो कार्यशाला हो रहा है वो पूरे राज्य से हमारे जिला के प्रवक्ता आए हुए हैं और मीडिया सेल के, सोशल मीडिया के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष हैं, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर जनता दल यू प्रदेश के द्वारा ये आहूत है, जो बोधगया में हम लोगों को कराने का सौभाग्य मिला है। गया जिला को मिला है सौभाग्य और यहाँ जनता दल यू का कार्यशाला चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यशाला में क्या है बिहार प्राइमरी में? हमारी पार्टी हर वर्ग में और हमारे हर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहती है। तो प्रवक्ता को बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त हों, समाज में जाएं, एनडीए के बारे में या हमारे नेता नीतीश बाबू के बारे में जो कार्य उन्होंने 20 वर्ष का किया है उसको 100% हर पटल पर प्रथम इकाई से लेके, समाज के प्रथम इकाई से लेके ऊपरी इकाई तक वो अपनी बात को रख सके, इसके लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। सोशल मीडिया में भी आज का दौर ऐसा हो गया है
कि हमारे नेता प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज समझिए कि बिना प्रचार का कुछ है ही नहीं। तो हमारे जो प्रवक्ता हैं अगर अपनी बातों को सशक्त रूप से, निश्चित रूप से वो नहीं रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रवक्ता को प्रशिक्षित कर करके हम लोग चाहते हैं कि वो अब समाज में। एक खबर आ रही है बिहार में कि सड़कों पर प्रशासन लगी है चंदा तसीलने के लिए, लेकिन लोग तो त्राही मचे हुए हैं आम जनता में। और बिहार के सुशासन सरकार है सर, तो देख रहे हैं कि रोड पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, चंदा सड़क पर ले रहे हैं, सड़क पर चंदा लिया जा रहा है कि एक टोल तो 60 किलोमीटर होता है, लेकिन 3 किलोमीटर के अंदर ही टॉप ट्रेन शुरू हो गया है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। इस तरह की जितनी बातें आ रही हैं वो विपक्ष चाहता है कि इस तरह का र्यूमर फैला करके अपना कुछ न कुछ अपना काम ध्यान इधर से उधर जनता को मतलब दिग्भ्रमित करने के लिए किया जाता है। लेकिन 2025 में जनता ने तय कर लिया है कि फिर से नीतीश, ये समझ लीजिए, ये जनता ने तय किया, हम लोगों ने नहीं तय किया है। तो दिग्भ्रमित करने से कुछ नहीं होना है। ये सब प्रशासन वसूल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ बात है तो कोई भी अगर किन्हीं पे कार्रवाई करने से कभी कोई, आप देख रहे हैं प्रतिदिन अगर कोई भी गलत काम करता है तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। अब व्यक्ति को तो बदला नहीं जा सकता है। नेता हमारे कहते ही हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, और व्यक्तिगत व्यक्ति को हम कैसे बदल सकते हैं? अगर जो गलत करेंगे वो दंडित होंगे। ये तो सुशासन की सरकार है, लेकिन यही हमारा आपकी बड़ी बड़ी बोतलों में बदल के आया जाता है, पिलाया जा रहा है सर। अगर ऐसा कुछ आपको है, लगता है, तो आप उसका प्रूफ दें, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। घटना हुई, पुलिस का दमन कर मारा गया। पुलिस पे को ही मतलब लोगों ने मारा है, तो समझिए ये मतलब स्थिति है नहीं, कहीं ना पास ऐसी कोई सूचना नहीं, लेकिन नहीं, और ऐसा कोई सूचना आप अगर दे रहे हैं तो संज्ञान में दे रहे हैं, तो हम इसकी परीक्षा करते हैं कि भाई ऐसा कहाँ क्या है। समझिए आप क्या कहेंगे, चूँकि जनगणना बिहार की राजनीतिक से पहले हुई और इस पर लगातार बहस हो रहा है, पक्ष और विपक्ष, इस पर क्या? भाई विपक्ष का तो, अब विपक्ष के पास कोई काम नहीं है तो बहस ही नहीं करेंगे। अब हम लोग को तो विकास करना है, हमारी सरकार विकास में अनवरत लगी हुई है। ना कोई बजट बना है, तो कैसे जनगणना, कैसे जनगणना के लिए